नमस्कार, 99 न्यूज के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। शुरुआत करते हैं बिहार की खबरों से। पटना के कंकड़बाग में 3 साल के बच्चे की नगर निगम की कूड़ा गाड़ी कुचरे ने उसकी जान ले ली। मौत के बाद 2 घंटे तक जमकर हंगामा हुआ और आगजनी भी हुई। वहीं इकलौते बेटे रोहित की मौत पर मां सुषमा की चित्कार और उधर गुस्साए लोगों का उपद्रव। पुलिस प्रशासन ने बीच का रास्ता निकाला और महज 20,000 रुपए के साथ आश्वासन देकर मामला शांत करा डाला। आरएलएसपी के जेडीयू में विलय की कवायद और तेज हो गई है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद वरिष्ठ नारायण सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा की न सिर्फ निरंतर मुलाकात हो रही है, बल्कि इस मुलाकात के बहाने कुशवाहा अपनी कुछ शर्तें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुंचा रहे हैं। वैसे नीतीश कुमार से भी उपेंद्र कुशवाहा संपर्क में है और उनकी शर्तें मान ली है। उपेंद्र कुशवाहा व नीतीश कुमार की मुलाकात आज भी हो रही है, जिसमें आरएलएसपी के जेडीयू में विलय पर अंतिम फैसला हो जाएगा। पटना के नाला रोड में बापू स्मारक बालिका मध्य विद्यालय में 18 साल के एक स्टूडेंट की खून से शनी लाश मिली। सुबह सुबह लाश मिलने से स्कूल की छात्राएं डर गई। वह स्कूल से भागने लगी। अध्यापक भी इस घटना से दहशत में आ गया। पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर दल बल के साथ पहुंची। मृतक की पहचान स्टूडेंट राहुल के रूप में की गई है। वह बिहारी साव रेल के निवासी रामा प्रसाद का बेटा है। पुलिस का कहना है कि मृतक नशा करता था, लेकिन नशे से मौत से खून कहां से आएगा, इसका जवाब पुलिस के पास नहीं है। मामला हत्या व नशे से मौत में उलझा हुआ है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ पता चल पाएगा। पटना सिटी के सुल्तानगंज थाना इलाके के दरगाह रोड में एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। युवक को गुरुवार की देर रात गोली मारी गई। पुलिस ने मौके पर से एक पिस्टल और मैगजीन बरामद किया है। मृतक के पॉकेट से पुलिस ने 10 जिंदा गोली और एक खोखा निकाला है। आधार कार्ड से युवक की पहचान आजिमाबाद कॉलोनी के इरफान नाम के युवक के तौर पर हुई है। पटना में प्रेमिका के घर पर प्रेमी की गोली लगने से संदेहास्पद मौत हो गई। यह घटना सुल्तानगंज थाना इलाके की है। मृतक की पहचान इरफान के रूप में की गई है, जो आजिमाबाद कॉलोनी का रहने वाला है। पुलिस ने शव के पास से एक पिस्टल और गोलियां बरामद की है। औरंगाबाद के जसुया मोड़ के पास एक ऑल्टो खड़े ट्रक से जा टकराई, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सभी लोग रोहतास में लगने वाले बाबा गुप्ता धाम मेला से घर लौट रहे थे। मृतक की पहचान शहर के महुआ शहीद गांव निवासी नीरज कुमार सोनी के रूप में की गई। सूचना मिलते ही स्थानीय थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को जमुआर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। छप्पर मुजफ्फरपुर NH 722 पर चंदीला चौक के पास एक तेज रफ्तार पिकअप ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि ऑटो चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गाड़ी पर सवार 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
वहीं पिकअप चालक मौके से ही फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने देखा तो सूचना पुलिस को दी। मौके पर तत्काल पुलिस ने पहुंचकर तीनों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन ऑल्टो चालक की मौत मौके पर हो चुकी थी। बारात में की जा रही आतिशबाजी से गया जिले के बेलागंज बाजार के मुख्य मार्ग स्थित आग लगने से चारा कट्टी मशीन समेत लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। गाय का एक बच्चा भी जलकर मर गया। वहीं एक बुजुर्ग भी इस दौरान जख्मी हो गया। आग की भयानक लपटों को बुझाने की अग्निशमन दल की 3 गाड़ियों को मशक्कत करनी पड़ी। मायूस किसान का कहना था कि किसी के घर की रौनक के कारण चक्कर में उसका सब कुछ बर्बाद हो गया है। इससे उबरने में वर्षों लग जाएंगे। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Na 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 na. Yeah. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. Tufana Blopania flow Ruma go into your song. Can you catch me? No. Can you match me? No. Make Muji album the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300.
ऑथराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बैंक के सारे कामकाज आज ही निपटा ले। कल यानी शनिवार से अगले 4 दिन राज्य के सभी बैंक बंद रहेंगे। बैंकों के निजीकरण के विरोध में जहां 15 व 16 मार्च को हड़ताल के कारण 2 दिन बैंकों में ताला लटका रहेगा, वहीं महीने के दूसरे शनिवार और रविवार के कारण 13 व 14 को बैंक बंद रहेंगे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन की ओर से बुलाई गई इस बंदी का असर रांची, धनबाद समेत राज्य भर में देखने को मिलेगा। इस दौरान राज्य भर के सभी बैंक बंद रहेंगे। इससे करोड़ों के ट्रांजैक्शन पर असर पड़ेगा। सरायकेला के ईचागढ़ में जहां सरकारी अस्पताल में तृतीय चरण का वैक्सीनेशन कैंप चलाया जा रहा है, वहीं मिलन चौक स्थित माधुरी नर्सिंग होम में भी आमजनों के लिए कोविड-19 का वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। वैक्सीनेशन कैंप में 60 वर्ष से ऊपर उम्र वाले और 45 से ऊपर उम्र वाले रोगग्रस्त लोगों को वैक्सीन दिया गया। वैक्सीन से पहले रजिस्ट्रेशन कराया गया था, जिसके आधार पर आज लोगों को टीका दिया गया। इस दौरान कई ग्रामीण ने भी अपना रजिस्ट्रेशन कराया, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में भी कोरोना के टीका लगाने को लेकर जागरूकता देखने को मिली। एसएनएम गंगामुनी कुमारी ने बताया कि आज प्रथम चरण का कोरोना वैक्सीन का कैंप किया जा रहा है। 60 वर्ष से ऊपर वाले आमजनों को भी रजिस्ट्रेशन कर वैक्सीन दिया जा रहा है। हमारा माधुरी नर्सिंग होम में कोविड-19 जो वैक्सीनेशन है उसका पहला कैंप है, पहला दिन है आज। तो यहाँ पे 60 साल के लोगों को भी वैक्सीन दिया जा रहा है और यहाँ तक कि जो डॉक्टर के सर्टिफिकेट ग्रस्त है, जो कि 45 ईयर्स के लोगों के, उन लोगों को भी दिया जा रहा है। और हमारे देहात क्षेत्र में भी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। रिस्पॉन्स मिल रहा है? हाँ जी, बिल्कुल रिस्पॉन्स तो मिल रहा है। अभी तक कितने लोगों को वैक्सीन दिया गया? हाँ, जस्ट आज पहला दिन है तो अभी तक 5 लोगों। धनबाद के धनसार थाना क्षेत्र के गांधीनगर में जमीन विवाद में 2 यादव परिवार के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें महिला, बच्चे समेत कई लोग घायल हुए। 3 लोगों को गंभीर हालत में एसएनएमएमसीएच में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। घटना का किसी ने वीडियो बना लिया, जिसमें आप देख सकते हैं कि दोनों परिवार के बीच किस तरह मारपीट हो रहा है। बुजुर्ग, महिलाओं और युवक भी इसमें शामिल है। देखते ही देखते यह मारपीट बांस और पत्थरों से होने लगी, जिसमें दोनों ही पक्षों से कई लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों परिवारों के बीच लगभग आधे घंटे तक यह मारपीट होती रही, लेकिन ना किसी ने छुड़ाया और ना ही पुलिस को सूचना दी गई। धनबाद के महिला थाना में आज उस वक्त जमकर हंगामा हुआ जब पहली की पत्नी और 2 बच्चों के रहते हुए एक युवक दोबारा से शादी करके पहुंचा, जिसकी सूचना पाकर युवक की पहली पत्नी भी अपने परिजनों के साथ महिला थाने पहुंची और कार्रवाई की मांग लेकर जमकर हंगामा किया। युवक की पहली पत्नी ने बताया कि उसके पति ने उसे धोखे से उसके मायके पटना भेजकर दूसरी लड़की को भगाकर उसे शादी रचा ली। वहीं महिला के पति का कहना है कि मेरी पहली पत्नी हमेशा से माता पिता से अलग रहने का दबाव बनाती थी और झगड़ा करती थी, इसलिए मैंने दूसरी शादी कर ली। युवक धनबाद नगर निगम में सफाई का काम करता था, जबकि युवक ने जिस युवती से दूसरी शादी की है वह मार्डा कॉलोनी की रहने वाली है। दोनों ही महिलाओं के परिजन भी थाना पहुंचकर युवक पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। यहाँ हमको ससुराल है, हमको आदमी शादी करके भाग चुका लड़की। आपका आदमी शादी कर लिया दूसरा शादी किया। हाँ। वो लड़की कहाँ की है? कहाँ की है वो? लड़की यहीं पर शादी किया। अरे कहाँ रहती है वो? कहाँ रहती है भाई इसका जानता है, पता नहीं। तो वो क्या वो शादीशुदा है, कुंवारी है? नहीं, शादीशुदा है। क्या नाम है आपका पति का? पति का राज नाम है। और लड़की का? लड़की की ममता नाम है। अच्छा, कब शादी किया है? कल किया। अच्छा, तो पति आपका यहाँ क्या करता है? हमको काम करता है, कचरा लगा है। बात ये सही है कि हम भागे, लेकिन इसके ये कि मेरे माँ पापा के साथ रहती थी नहीं ठीक से। अब बोलती थी कि हमको अकेले रखने के लिए, ठीक है।
और जब तब लड़ाई करती थी, कहीं भी जाए तो लड़ाई करते थे, उसके लगा के शक करती, और गलत भी थी लड़की। ऐसा बात है, हम भी भेजे हैं, हम ही बोलते कि हम भेजे, लेकिन इसको इस कारण भेजे कि सुधरेगी। बहुत दिन इसको भेज के देख चुके हैं, इसका घर वाला बोल के हम थक गए। आज ने 2 साल से, जब से शादी करके लिया है तब से वही। कब शादी किया है? 2-3 साल हो रहे हैं। कितने बच्चा? 2 बच्चे। 2 बच्चा है। इनको जो लेकर भागे वो कौन? शादी की है। पूर्व मध्य रेलवे धनबाद रेल मंडल में पदस्थापित वरीय मंडल वाणिज्य अधीक्षक अखिलेश कुमार पांडे ने मीडिया को कहा कि होली पर्व के आगमन को लेकर यात्रियों के लिए धनबाद रेल मंडल पूरी तरह सचेत व सतर्क है। होली के बाबत ट्रेनों में होने वाली भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेलवे के कई तरह की तैयारियां की जा रही है। टिकटों के रजिस्ट्रेशन में वेटिंग लिस्ट को रेलवे गहनता से निगरानी में रखी हुई है। अगर वेटिंग लिस्ट बढ़ती है तो पूर्व रेलवे अतिरिक्त बोगियों को जोड़ेगी। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त ट्रेन भी चलाई जा सकती है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी होली को लेकर कई चीज़ों पे हम लोग विशेष ध्यान आकर्षित अपना रखते हैं। उसमें से एक है भीड़ की जो स्थिति है उसको देखना, प्लेटफॉर्म पे यात्रियों की सुरक्षा की व्यवस्था करना, और जो कुछ डेस्टिनेशन हैं विशेष करके उत्तर बिहार के कुछ जगह हैं जहाँ के लिए यात्रियों की अचानक से काफ़ी संख्या बढ़ जाती है, तो उसको देखते हुए विशेष अभियान चलाया जा रहा है यात्रियों को सुरक्षा के लिए, उनके जागरूकता के लिए कि किस तरह से कोविड के नियमों का पालन करते हुए और अत्यधिक भीड़भाड़ की स्थिति न बने। दूसरी चीज़ ये होती है कि उत्तर बिहार के कुछ डेस्टिनेशन हैं जहाँ के लिए भीड़ अधिक बढ़ती है, उसके लिए हम लोगों ने मुख्यालय से बातचीत की है। निरसा के NH2 माइथन में टोल प्लाजा पर नियोजन की मांग को लेकर भाजपा के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। धरनार्थियों ने कहा कि स्थानीय लोगों को टोल प्लाजा में नियोजन दिया जाए, साथ ही क्षेत्र के आसपास लोगों को टोल पास करने पर भी कुछ रियायत दी जाए। इस मुद्दे को लेकर पूर्व में भी टोल के पदाधिकारियों को सूचना दी गई, लेकिन आज तक अमल नहीं किया गया, जिसे लेकर धरना दिया जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी को बैठने का जरूरत पड़ा इस टोल के नज़दीक सड़क के ऊपर। इससे पहले हमारे माननीय विधायक ने भी पत्र दिया था नियोजन के लिए, और जो लोकल 20 किलोमीटर की प्राइवेट गाड़ियां हैं उनको फ्री करने के लिए, फ्री पास बनाने के लिए, और जो कमर्शियल गाड़ियां हैं उनको कम से कम आधे से कम में उनको पास बनाने के लिए दिया गया था। उसके अलावा जो तकनीकी गैर तकनीकी लड़के जो हैं रोजगार के लिए उनको ट्रेनिंग देकर रखने के लिए, और CSR के तहत फंड के तहत यहाँ का जो क्षेत्र है वहाँ विकास कार्य को करना था। भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष ने यहाँ पे 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है। उनकी जो कुछ मांगे हैं ज़्यादातर तो पहले से ही भारत सरकार के द्वारा प्लाजा पे अग्रेसित की जाती है। एक मांग मुख्य है स्थानीय लोगों को रोजगार देने की। तो आपके माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पे 70% लोगों को स्थानीय, अगर हम झारखंड के लोगों को मानते हैं तो 70% लोग स्थानीय हैं, धनबाद, जिनका आधार कार्ड या कोई एड्रेस प्रूफ सब झारखंड का ही है। बागमारा के बरोरा बस्ती स्थित शिव मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर 24 घंटे का अखंड हरिकीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कीर्तन की शुरुआत शिवरात्रि की पूजा के साथ शुरू हुई, जिसका आज समापन किया गया। बागमारा के गोविबान मोहल्ला में श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह यज्ञ एवं श्री श्री 1008 ओमेकेश्वर महादेव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के समापन के अवसर पर जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बागमारा विधायक डुल्लू मातो शामिल हुए। उन्होंने इस आयोजन के लिए कमेटी का आभार प्रकट किया। साथ ही यह भी घोषणा की कि अगले वर्ष इस मंदिर का भव्य रूप से सौंदर्यीकरण किया जाएगा। वहीं भक्ति जागरण महिला और पुरुषों ने जमकर लाभ उठाया। सारी रात माता रानी और बाबा भूतनाथ के भक्ति में श्रोता झूमे। सलामपुर के सभी नौजवानों के प्रति, यहाँ के अभिभावकों के प्रति आप
हम लोग और जो भी कोई काम अधूरा है तो हम लोग बाबा भोले की कृपा से हम लोग पूरा करने का काम करेंगे और अगले शिवरात्रि तक पूरे मंदिर में नीचे जितने भी मंदिर के प्रांगण है उसमें हम लोग टाइल्स लगवा। जमशेदपुर के गोविंदपुर में जोरदार आंधी के साथ बारिश हुई। वहीं इस दौरान एक हैरान करने वाली घटना उस समय हुई जब गोविंदपुर थाना क्षेत्र में बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम में अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे एटीएम मशीन को जलाकर राख कर डाला। बताया जा रहा है कि करीब 10 लाख रुपए इस घटना में जल चुके हैं। हालांकि इस संबंध में बैंक अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, जबकि कुछ बैंक कर्मचारियों का कहना है कि एटीएम खाली था। फिलहाल पूरे मामले की जांच चल रही है। सीसीएल के सीएमडी पीएम प्रसाद ने बैरमुकलांचल के ढोरी, बीएंड और कथारा कोलियरी का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएमडी ने जाराडिंग कोलियरी में घटते उत्पादन पर चिंता व्यक्त करते हुए अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। बता दें कि मार्च माह सीसीएल के लिए प्रोडक्शन माह कहा जाता है और प्रत्येक क्षेत्रों को मुख्यालय से उत्पादन की क्षमता सुनिश्चित की जाती है, जिससे इस माह के अंत तक हर हाल में पूरा करना अनिवार्य माना जाता है। कतारा और गोविंदपुर एंड जरंडी, कतारा तो चालू हो गया है, जरंडी में हमारा कुछ कॉन्ट्रैक्ट एक बंद हुआ, उसी का देखने आया था कि फिर से कब तक स्टार्ट होगा। जरंडी कोलियरी का सर 14 साल का एक डीपीआर बना हुआ था सर, उसमें क्या हुआ उसका 14 साल? नहीं 14 साल, अभी 4 साल हम जिस जगह खड़े हैं यही रीहैंडलिंग करके भी 4 साल का प्रॉपर्टी है और इधर जो 4 लाख का है और आगे जो है हम लोगों का ये जो डिपार्टमेंटल माइंस का भी इसका प्रोग्राम है। 1-1.5 साल के अंदर मशीन ला के 15 लाख का जो सालाना कोयला का, इस साल कितना किया हम लोग। अभी के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।